अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन बड़ा दिलचस्प है इस सेंस में कि कल और परसों 2-3 दिन से दोहरी शहरियत रखने वाले पाकिस्तानीज़ के बारे में कुछ बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पे भी और पाकिस्तान के मीडिया पे भी, लेकिन साथ साथ अमेरिका में इंतखाबात का भी बोलबाला है और एक तरफ साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं और दूसरी तरफ मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, और इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद आसिम सिद्दीक जो जीएम हैं डिजिटल मीडिया समा के। वो इस वक्त लॉस वेगस में मौजूद हैं, इलेक्शन कवर करने के लिए पाकिस्तान से वहाँ गए हैं। और हमारे साथ मौजूद होंगे बहजाद सलीमी साहब जो डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के हैं लेकिन इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, और उनसे भी हम बात करेंगे। और अजहर जावेद साहब जो समा के ब्यूरो चीफ हैं यूके और यूरोप में, वो लंदन से हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम इस सेंस में कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो दोहरी शहरियत वाले जो पाकिस्तानी हैं अमेरिका में, वो वोट किसको देना पसंद करेंगे, और साथ यूके में जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं वो क्या कहते हैं इस इशू पे जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, और साथ साथ जो अमेरिका में इंतखाबात हो रहे हैं उसके बारे में। और फिर कल लंदन में एक पीटीआई ने मुजाहिरा भी अरेंज किया है। लेकिन इस सारी गुफ्तगू से पहले मैं आज ये बताना चाहता हूँ, आज पाकिस्तान में एक अहम मीटिंग हुई लाहौर में जिसको चेयर किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान यही आफरीदी साहब ने। पहली मीटिंग थी उनकी चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद, और पहली मीटिंग उन्होंने लाहौर में की जेलों में इस्लाहत के एक प्लान पर। और उम्मीद है कि अब इन इस्लाहत का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो 2 मेहमान बुलाए गए उस मीटिंग में, उनमें एक अहद चीमा है, फेडरल मिनिस्टर हैं वो, और उनका वो भी जेल में रहे हैं कुछ अर्सा, तो ज़ाहिर एक वीआईपी कैदी थे और उनसे उनका तजर्बा जानना ज़रूरी था। और दूसरा वीआईपी कैदी जो है खतीजा शाह जो साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ की नवासी हैं और साथ साथ अमरीकी शहरी भी हैं। तो दोहरी शख्सियत पाकिस्तान में हर जगह दोहरी शहरियत के लोग, उनकी क्या तजर्बे हैं पाकिस्तान में जेलों के उसके बारे में, और साथ वो ज़ाहिर अमेरिका की शहरी हैं तो वहाँ की जेलें कैसी हैं उसके बारे में भी शायद कुछ यहाँ पे ब्रीफ कर सके। तो इस पर एक ट्वीट किया हमारे एक दोस्त हैं क्यूम सिद्दीकी साहब ने कि अब लगता है वीआईपी कैदियों की इस मीटिंग में मौजूदगी से कि जेलों की इस्लाहत हो जाएगी और कुछ गरीब जो जेलों में कैदी हैं उनको भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन इससे पहले आज अली बिन गंडापुर साहब ने कितनी सख्त बातें की हैं वो आपको सुनवाना चाहता हूँ। उन्होंने तो उसमें बात यह है कि खान की रिहाई का इंतज़ार जो हो रहा है वो ट्रंप के आने से होगा या जो अली बिन गंडापुर साहब ने कहा कि स्ट्रीट पावर से। सुनिएगा। वार्न कर रहा हूँ इसके बाद कि अगर इमरान खान के साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया गया किसी भी हवाले से, चाहे उन्हें खाने के हवाले से है, साइज के हवाले से है, न उनको अखबार दिया जा रहा था, बिजली बंद की गई थी, ये रवैया दोबारा काबिल बर्दाश्त नहीं है। 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, ऐलान करेंगे एक डेट का कि जो हमारी फाइनल कॉल होगी, घरों में बता के आ जाना। तो उसके बाद अगर मैं वापस नहीं आता तो समझ जाओ कि बस मैं नहीं आऊंगा, फिर कोई जनाजा पढ़ना है, कोई जो करना है कर लेना, और जिसे भी आना है ये सोच के आना है। ताबूत में भी आखिरी कील ठोकनी है। तो आपने देखा जैसे जैसे अमरीकी इंतखाबात सदारती इंतखाब का वक्त करीब आ रहा है, पाकिस्तान में स्ट्रीट प्रेशर भी बढ़ाने की पीटीआई की तैयारी है। और इसका ताल्लुक क्या है अमरीकी इंतखाबात का पाकिस्तानी सियासत से, इस पर हम बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे साथ बहुत स्ट्रॉन्ग पैनल इंटरनेशनल मौजूद है हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स का। और इस पर बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे क्रेडिबल अखबार है, उसने आज डोनाल्ड ट्रंप को सदारत के लिए अनफिट करार दिया है। बहुत सख्त उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है, उन्होंने ट्रंप पे करप्शन के और गैर कानूनी इक़दामात के इल्ज़ामात लगाए हैं, और उन्होंने कहा है कि वो जब आएगा तो वो गरीबों को तबाह कर देगा, वो हुकूमतों को ख़राब कर देगा और अपने मुखालफिन को जेलों में ठोक देगा, और वो लोगों की इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ है। तो इसलिए ये आप को ट्रंप के बारे में जो कुछ ट्रेड्स हैं, और पहले हम बता चुके हैं कि इकोनॉमिस्ट जो यूके का है उसने भी मुखालफत कर दी है। तो लेफ़्ट जो है दुनिया के वो ट्रंप के ख़िलाफ़ है, राइट उसके हक़ पे है। और आज एक कॉलम दी नेशन में आयशा एजाज खान ने लिखा, और उसमें उन्होंने कहा है कि अब यूएस के जो अमरीकी इंतखाबात हैं उसमें करप्शन जो है एक बहुत अहम मसला है अमरीकी सियासत में। और उन्होंने अपना एक वाक़या कोट किया है कि रिश्वत अमेरिका में भी बहुत है, और अमेरिका में रिश्वत के लिए एक बहुत अच्छा सा नाम है जिसको कहते हैं लॉबिंग। और लॉबिंग जो है वो एक
एक करप्शन की किस्म है जो यूएस लॉ मेकर्स को दी जाती है। तो ये सारे मामलात हैं। इसमें पाकिस्तानी लॉबिस्ट जो काम कर रहे हैं अमेरिका में ट्रंप कैंपेन पे और बाइडेन कैंपेन पे, उस पर बात करेंगे। मैं आसिम सिद्दीक साहब, आप काफ़ी दिनों से अमेरिका में मौजूद हैं, आप न्यूयॉर्क भी गए, फ्लोरिडा भी गए, अब आप लॉस वेगस हैं, तो आप बताइएगा इन तीनों रियासतों में आपने क्या देखा? ट्रंप के बारे में ज़्यादा झुकाव है या फिर बाइडेन के बारे में? पाकिस्तानी जो दोहरी शहरियत के वहाँ रहते हैं उनका, सॉरी, कमला हैरिस की तरफ, तो किस की तरफ ज़्यादा झुकाव आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। ट्रंप और कमला का जो मुकाबला है, अभी भी जितनी स्विंग स्टेट्स है वहाँ पर बड़ा कांटेदार मुकाबला चल रहा है। मैंने जो कुछ ओपिनियन पोल्स पढ़े और उसके बाद जो कुछ सवालात किए, उसके अंदर बहुत सारे लोग मायूस थे कि हमें इस बार अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिले। जो पुराने और जो सीनियर सिटीजन हैं वो अभी तक उन्होंने अर्ली वोटिंग के अंदर भी हिस्सा नहीं लिया। जो यंगस्टर्स हैं जो कि स्पीचेस सुन के और जो नारेबाजी सुन के, और जो आप कह रहे हैं जिस तरह से ट्रंप का एक नैरेटिव है कि वो जो इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ एक्शन करेंगे, फिर इसी तरह से कैमला के नैरेटिव्स हैं, उनके ऊपर जो यंगस्टर्स हैं वो वोट कास्ट कर रहे हैं। बट जो सीनियर लोग हैं वो अभी तक अनडिसाइडेड हैं। उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वी डिडंट गोट द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर प्रेसिडेंसी। अब जो दूसरी बात है, जो स्विंग स्टेट्स है जो मैटर करती हैं, वहाँ पर दोनों हर रोज़ कोई ना कोई इनकी कंपेन हो रही है। आज मैं इधर लास वेगस में हूँ। 2 दिन पहले ट्रंप और कमला हैरिस दोनों यहाँ पर थे। आज उनके वाइस प्रेसिडेंट्स यहाँ पर हैं। सो दोनों की कोशिश है कि इस स्टेट के अंदर वो कोई ना कोई। अच्छा, आप भी लॉस वेगस में हैं और ट्रंप और कमला भी वहीं पे थे, तो कोई वहाँ पे पैसे वैसे जीते आपने या उन्होंने, या हारे? अब साथ साहब अभी तक जो है बहुत सारे जो लोग हैं वो अनडिसाइडेड है यहाँ पर। वो अभी भी जो है इस सोच में है कि कौन हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे लिए अच्छी चीज़ें कर सकता है। इन दोनों के पास कोई एजेंडा इतना खातिर खा नहीं है। ट्रंप के पास एक एज ये है कि लास्ट टाइम वो गवर्नमेंट में नहीं थे, इसलिए उनके ऊपर ब्लेम गेम कम हो रही है। लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कैपिटल हिल के ऊपर किया, उससे पहले जो उनकी पॉलिसीज़ थी, उसको लोग लेके आगे जा रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ है जो बड़ी काबिल ज़िक्र है, वो है कि रेसिस के ऊपर जो भी एक ब्लैक कम्युनिटी पूरी की पूरी जो है इस वक्त कमला हैरिस के साथ है। वो ट्रंप से ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं, वो ट्रंप की रैलीज में भी नहीं जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन उसी तरह सिमिलरली जो फीमेल वोटर्स हैं वो कमला की तरफ है और जो मेल वोटर्स हैं वो ट्रंप की तरफ है। तो ये बड़े एक डिफरेंट किस्म का जो ओपिनियन और डिफरेंट, बड़ी अच्छी, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट निकाला है। बेहजाद सलीमी साहब, ये बताइएगा, आप तो अभी न्यूयॉर्क ही पहुंचे हैं आज और जेट लैग में भी होंगे, लेकिन ज़ाहिर है ज़रूरी था आप वहाँ गए हैं तो आप इलेक्शन कवरेज भी करें थोड़ी सी। तो ये बताइएगा कि आपको इनिशियल जो फील मिली है अमेरिका पहुँच के, जैसा कि आसिम साहब ने बताया है कि ख़वातीन का वोट ज़्यादातर जा रहा है कमला की तरफ, क्योंकि वो वहाँ अबॉर्शन का एक बहुत बड़ा इशू है, और लेकिन जो ब्लैक हैं वो कह रहे हैं कि वो ट्रंप को शायद दें वोट। तो आपने क्या महसूस किया? जो पाकिस्तानी है न्यूयॉर्क में तो काफ़ी तादाद है, और इधर इस जो ईस्ट कोस्ट है इस पर पाकिस्तानी काफ़ी है, जो वहाँ पे अमेरिकन सिटीजन भी है, उनका रुझान ज़्यादातर किसकी तरफ है? आपने बात की यहाँ यूएसए में जो जो न्यूयॉर्क की अगर मैं बात करूं, तो जो यहाँ पहुंचने के बाद जितने मेरी लोगों से बात हुई है, तो बेसिकली पहले यूं महसूस हो रहा था कि जैसे शायद कमला हैरिस जो है वो बआसानी ये इलेक्शन जीत जाएंगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने पहले भी अपनी नामजदगी के हवाले से भी सरप्राइज दिया था, वो अब भी सरप्राइज देने की जो है वो सलाहियत रखते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अब भी ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ये मौका मिलना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनके जो ताज़ा तरीन जो सर्वेस थे उनमें उनकी सिचुएशन भी बेहतर हुई है। और मैं अगर बात करूं पाकिस्तानी वोटर्स की, तो पाकिस्तानी वोटर्स की अक्सरियत तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है ज़्यादातर यहाँ जितने जो पाकिस्तानी हैं, तो वो समझते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंतखाब जीतते हैं तो पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसमें तब्दीली रूनमा होगी। यानी कि वो
डोनाल्ड ट्रंप की जीत को इमरान खान के लिए एक रिलीफ की शक्ल में देखते हैं, और वो समझते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो वो फौरी तौर पर जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए भी रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये बुनियादी वजह ये है। लेकिन इसके साथ साथ अफसार साहब, पाकिस्तान के कुछ लोगों से जो कारोबारी हैं उनसे मेरी बात हुई, वो अगरचा इमरान खान के नुक्ता नज़र से मुतफिक नहीं है, लेकिन वो फिर भी जो है वो समझते हैं कि इकानमी जो के लिहाज से और जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग है मईशत के हवाले से, वो समझते हैं कि जो है वो डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से बेहतर हैं। और वो कारोबारी शख्सियात हैं, वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीतें, तो उससे अगरचा आपने बात की इमिग्रेंट्स को यकीनन मसाइल होंगे, लेकिन इसके बावजूद जो सेटल्ड पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं जिनको इस तरह के कोई चैलेंजेस दरपेश नहीं है, तो वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये ठीक है। कांटे का अच्छा, ये बताइएगा कि आपने, एक तो मुझे इंतखाब होता है, ये पूछना है आपसे कि आपने जो शर्ट पहनी हुई है रेड कलर की, तो रेड स्टेट्स और ब्लू स्टेट्स वहाँ पे बड़ा रफड़ चल रहा है, और स्विंग स्टेट्स की भी बात की आसिम ने। तो रेड स्टेट तो जाहिर है ट्रंप रिपब्लिकन्स का रंग भी है, तो शायद आप भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन जो पाकिस्तानी हैं वो क्यों ये समझते हैं कि ट्रंप के आने से पाकिस्तान के बारे में, इमरान खान के बारे में ट्रंप बहुत इंटरेस्ट लेगा? किस बुनियाद पे वो ये समझते हैं? क्योंकि ट्रंप वैसे तो इमिग्रेंट्स के खिलाफ है। जी अफसार साहब, ये जो शर्ट का कलर है ये इत्तफाकिया है, लेकिन इसके बावजूद कि वो किसी और वजूहत की वजह से ट्रंप को पसंद करते हैं, लेकिन 2019 में चूंकि मुझे ट्रंप से मुलाकात का इत्तेफाक हुआ था, जब उस वक्त बानी पीटीआई वज़ीर आज़म थे, तो उनकी ट्रंप से मुलाकात थी। वो चूंकि मैंने व्हाइट हाउस में वो मुलाकात कवर की, मुझे डोनाल्ड ट्रंप से बराह रास्त क्वेश्चन करने का, बातचीत का भी मौका मिला। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो एक काफ़ी बोल्ड लीडर हैं, और यही उसका उनकी बोल्डनेस है जिसकी वजह से वो दोबारा लोगों के मुखालफत के बावजूद, बहुत सारे लोगों के ना चाहने के बावजूद वो इस इंतखाबी दौड़ में शामिल हुए हैं। तो स्विंग अगर स्टेट्स की बात करें तो यकीनन स्विंग स्टेट्स ही अमेरिकी सदर का फैसला करती हैं। पेंसिल्वेनिया जो है वो इंतहाई अहम स्टेट है, जिसमें अगर हम माजी के 3 इंतखाबात देखें तो बराक ओबामा और उसके अलावा जो बाइडेन है, वो सारे पेंसिल्वेनिया से जीत के बाद ही सदर मुंतखब हुए थे। तो पेंसिल्वेनिया, फिलाडेल्फिया समेत 5 से 7 ऐसी स्विंग स्टेट्स हैं जो इस बार भी फैसला करेंगी। बाकी अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप अगर खवातीन की हमायत जो है वो कैमला हैरिस को हासिल है, तो वो जो कट्टर जो गोरा वोट है वो भी मैं समझता हूँ कि वो सारे जो है वो बाइडेन के साथ हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, और वो चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कामयाब हों। तो इस तरह जो अगर वोटर्स की बात करें तो इस वक्त जो है वो यहाँ कांटे का मुकाबला है दोनों उम्मीदवारों के दरमियान। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हम इस पर बात अभी जारी रखेंगे। मैं ज़रा अदर जावेद साहब को ले लूँ प्रोग्राम में। अदर जावेद साहब, आपने अमेरिका से सूरत हाल सुनी, हमने यूके में भी देखा है कि कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो दोहरी शहरियत वाले नहीं, सॉरी, जो वहाँ पे रह चुके हैं, अब उन्होंने पाकिस्तान की शहरियत भी शायद छोड़ दी है, उनकी अगली जनरेशन भी पॉलिटिक्स में आ रही हैं। और जो हम पिछले कुछ दिनों से बहस चल रही है उस पर आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैंने देखा कि कल कुछ पाकिस्तानी जो वहाँ पे रहते हैं यूके में, वो उन्होंने अपील की है पीटीआई के लीडर्स ने वोटर्स से, अमेरिकी वोटर्स से, कि आप ट्रंप को वोट दें। मेरा सवाल ये है कि अमेरिका और बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानी जो हैं वो तो ये कहते थे कि हम हकीकी आज़ादी चाहते हैं, एब्सोल्युटली नॉट, अमेरिका को कह दिया। अब अमेरिका की मुदाखलत क्यों चाहते हैं पाकिस्तानी मामलात में ट्रंप के ज़रिए? क्या वजह है इसकी? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। सबसे पहले जिन लोगों ने अपील की, अगर इनकी इतनी हैसियत होती है अपने मुल्क में तो वो सादिक खान कभी ना जीतता। ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान के साथ खड़े होकर सादिक खान के खिलाफ कंपेन की थी। और जो आपको याद होगा, गोल्डस्मिथ फैमिली के ही एक मेंबर थे, उन्होंने उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा था। तकरीबन अभी भी वो 3 दफा जीत चुके हैं। और तीनों दफा ये लोग जो ट्रंप को अपीलें कर रहे हैं, वो अपने शहर में, अपने मुल्क में तो जितवा नहीं सके अपने पसंदीदा करेक्टर्स को या अपने उम्मीदवार को। देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है अफसार साहब, इन पाकिस्तानियों का, दोहरी शहरियत वाले हों या सिंगल शहरियत वाले, वो जो 10 साल डिजिटल दहशत गर्दी को फरोग दिया गया ना सरकारी सरपरस्ती में,
और वो जो फाशिज्म हुआ 10 साल 2014 से लेकर 2024 तक, और आपको भी याद है कि वो किन लोगों ने किया, कहाँ से उनकी स्पॉन्सरशिप होती थी, ये उसका शाखसान है। ये लोग समझते हैं कि शायद ये सोशल मीडिया ही है जिसपे बैठ के वो यहाँ से अपील करेंगे और ट्रम्प जीत जाएगा। इनके डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं। ये जो स्टेट्स है, मुझे बड़ा तकरीबन 20 साल हो गए हैं लंदन में रहते हुए। लंदन में आपको पता है यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अमेरिका के बाद सबसे अहम समझी जाती है। ये लोग अपने जो गोल्स होते हैं वो एक किसी शख्सियत पे नहीं रखते, वो किसी चंद सालों पे नहीं रखते, उनके आगे 20 साल 30 साल 40 साल का अर्सा होता है, और उसमें जो चीज हट जाती है वो फिर दोबारा उनके उसको आगे आना मुश्किल होता है। यही देखें यहाँ पे कितनी इन्होंने कोशिश की कि इमरान खान साहब के हक में कैंपेन चलाए, और जो एक आपने बड़ी इंपॉर्टेंट वो मिसाल दी कि जो रिश्वत का नाम है वो लॉबिंग रख दिया गया। यहाँ पे भी भरपूर लॉबिंग की कोशिश की गई, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर तकरीबन 1450 के करीब मेंबरान पार्लियामेंट है, जिनमें से 650 डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस ऑफ कॉमन्स के हैं, और तकरीबन 804 जो है सिटिंग मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। पूरी कंपेन हुई, लॉबिंग फॉर्म हायर हुई, और साइन कितनों ने किया? 20 ने। 1.37% बनती है, और उन 20 में से भी पाकिस्तानी ओरिजिन के 15 मेंबरान पार्लियामेंट है, यहाँ पे मेंबरान हाउस ऑफ कॉमन्स है, एक ने भी साइन नहीं किया। इसके अलावा 8 से 10 अच्छा, ये एक ने भी नहीं साइन किया। तो आप ये देखिए, ठीक है, ये आप मैं आपकी बात समझ गया हूं, लेकिन मुझे ये बताइएगा, हम पाकिस्तान में बैठ के जब मीडिया देखते हैं या सोशल मीडिया देखते हैं, हमें तो लगता है कि बरतानिया में सारे लोग, अमेरिका में सारे लोग जो पाकिस्तानी हैं वो इसी तरह सड़कों पे गालियां निकालते फिरते हैं, गाड़ियों के पीछे भागते हैं, हरास करते हैं। चीफ जस्टिस जाए, उसकी बेगम जाए, कोई खातून जाए, कोई मर्द जाए, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेट हो, सहाफ़ी, कोई हो। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ अक्सरियत ऐसे लोगों की नहीं है, और कल भी जो आपसे बात हुई है, तो किधर है अक्सरियत? फिर वो नज़र क्यों नहीं आती हमें उन पाकिस्तानियों की अक्सरियत जो अच्छा काम कर रहे हैं या जो इस तरह की हरकतें नहीं कर रहे जिससे पाकिस्तान की बदनामी होती है? वो लोग किधर हैं? अफसार साहब, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, गुज़िश्ता 4 साल की फुटेज निकालें, 10 से 15 करैक्टर हैं जो इन मुजाहरों में शरीक होते हैं, मुस्तकिल करैक्टर। दूसरे लोग आते हैं 40-50 के करीब, वो भी लोग हैं, वो आते हैं और वो इस मुजाहरों में शरीक होते हैं। इन 10-15 के आप सोशल मीडिया अकाउंट्स निकालें, इनके टिकटॉक निकालें, इनके फेसबुक निकालें, इनके इंस्टाग्राम निकालें, ये सिर्फ और सिर्फ जो इनका मकसद होता है ये शोहरत लेना, और इनका मकसद ये होता है कि ये अपनी जो नेगेटिविटी फैला के अपनी शोहरत के लिए पूरी पाकिस्तान की कम्युनिटी को कुर्बान कर देते हैं, पाकिस्तान की पूरी रेपुटेशन को कुर्बान कर देते हैं ये लोग, और आप और सारे लोग वहां उनको शाबाशी दे रहे होते हैं। और इसमें जी बात सुने अफसार साहब, मैं यहाँ पे हूँ ना, मैंने देखा है यहाँ पर जो शरीफ आदमी है ना, यहाँ पे होंगे सपोर्टर, इमरान खान के भी सपोर्टर्स हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो जमात रही है, आपको पता पॉलिटिकली, वो पीपल्स पार्टी रही है, और अभी भी पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी कबूलियत है यहाँ पर, क्योंकि आपको याद होगा 80s में बहुत बड़ी तादाद में जब मार्शल्लाह लगा था ज़िया-उल-हक का, तो ये लोग यहाँ आए तो बड़े वेल सेटल्ड है। अब मसला ये एक सफेद लिबास है, उससे छोटा सा भी डब्बा लगता है तो आपको नुमाया लगता है। अच्छा, मेरे पास टाइम कम है, मुझे क्विकली जरा ये बता दीजिएगा, आपका कहने का मतलब है कि वो लोग कम है, लेकिन फिर हम मीडिया पे इतना कुछ क्यों देखते हैं? और फिर ये जो कुछ लोग हैं जिनको स्पॉन्सर किया जा रहा है, मतलब कल एक मुजाहरा हो रहा है आपके वहाँ लंदन में, पीटीआई अरेंज करी, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है इतना पैसा इस तरह के मुजाहरे करने का? एक सियासी जमात या एक रहनुमा के हक में, पाकिस्तान के हक में ऐसा कुछ नहीं होता, फ़लस्तीन के हक में ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्या वजह है? देखिए जी, ये बदकिस्मती है कि अगर काजी फायद ईसा आते हैं तो इस तरह का वाकया हुआ, नवाज शरीफ साहब आते हैं तो उनके घर के बाहर मुजाहरा होता है। अब यही बात यह है कि यहाँ पे तहरीर और तकरीर की जो आज़ादी है उसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे पैसे तो इतने लगते नहीं है। ये पाकिस्तान की तरह तो नहीं है कि मुजाहरों के लिए करें, ये लोग कॉल देते हैं, उसमें 100-150 50-60 लोग आते हैं, और वो ये हमारी गलती भी है मीडिया की कि हम इनको बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट करके उनको कवरेज देते हैं। अब जो वाकया हुआ है काजी फायद ईसा के साथ, उसमें आपको 10 से 12 लोग नजर आते हैं जो उनकी गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। जो मुजाहरा किया वो 40 से 50 लोग थे। अब हमने उसको उठाया, हमारे लोगों ने उठाया जी, वो सोशल मीडिया पे उसको उठा के हम एज ए मीडिया भी हमें एहतसाब करना होगा कि हम इन लोगों को किस हद तक कवरेज दे रहे हैं। ठीक है,
ठीक है। बहजाद, मैं पहले आपसे एक छोटा सा सवाल, टाइम बहुत कम है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान में एक बहुत एक इशू बना हुआ है एक चीज़ का, खान साहब ज़ाहिर है बहुत मशहूर है, मकबूल है पूरी दुनिया में। तो इमिग्रेशन ऑफिसर जो हैं अमेरिका में, जब आप पहुंचते हैं, आपका पासपोर्ट देखते हैं, वीज़ा चेक करते हैं, तो वो फिर पूछते हैं कि खान कैसा है, जेल से रिहा हुआ कि नहीं हुआ। 2-3 यहाँ पे लोग पहले भी गए हैं आपसे, जर्नलिस्ट, और उन्होंने ट्वीट किया कि हमसे पूछा इमिग्रेशन ऑफिसर ने, एक तो बाहर तक छोड़ने भी चला गया। तो आपसे भी कोई ऐसे सवालात हुए वहाँ पे कि खान कैसा है, जेल से रिहा हुआ कि नहीं हुआ? अंसार साहब, ये सोशल मीडिया का क्रेज ऐसा है, और जो सोशल मीडिया पे पीटीआई की प्रेजेंस है वो हमारे साथी दोस्तों को बहुत सी ऐसी हरकतें करने पर मजबूर करती हैं कि जिससे वो नुमाया भी हों और उनकी लाइकिंग और उनके सब्सक्राइबर्स भी बढ़े। यहाँ जो पाकिस्तान की तरह सियासत का क्रेज नहीं है, यहाँ तो मकामी अगर लीडरशिप की बात करें सुदूर की हद तक तो ठीक है, यहाँ इमिग्रेशन समेत जो बाकी आम अमेरिकन है उनको इवन अपने चीफ जस्टिस का, अपने आर्मी चीफ का और बहुत सारी दीगर जो बड़ी हुकूमती शख्सियात हैं उनका पता नहीं होता है, जो हमारे बच्चे बच्चे को पता होता है। तो मेरा तो ऐसा कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। मुझे इमिग्रेशन ऑफिसर ने पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट, तो मैंने बताया कि मैं आसिम साहब आप बताइएगा, आपसे मैंने पूछा था। चाहूंगा अफसार साहब। जी 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 बोले बोले बेहतर पर वो शख्स हैं जिनकी वजह से ये तवक्को की जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के साथ चूंकि उनके जाती ताल्लुकात हैं, तो इस वजह से वो समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो जुल्फी बुखारी और जो दीगर लोग जो इन चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए उन्हें इस बात पे आमादा करेंगे कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए किरदार अदा करें। तो जब साबिक वज़ीर आज़म यहाँ अमेरिका में विजिट पर आए थे तो उस वक्त भी जुल्फी बुखारी उनके साथ थे, और वो बाकायदा तौर पर उस वक्त भी एक इस तरह की एक लॉबिंग की फिजा हमने यहाँ व्हाइट हाउस में देखी। तो यही वो वजह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो समझती है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत है वो। बस आसिम साहब मुझे आखिरी सवाल के जवाब दे दें। आसिम, आप अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो ये बता दें कि आपको भी इमिग्रेशन काउंटर पे किसी ने पूछा खान साहब कैसे हैं, जेल से रहा हुए या नहीं हुए, जब आप वहाँ पहुँचे? आप भी न्यूयॉर्क ही लैंड किए थे शायद, तो बताइएगा आप क्विकली। जी बिल्कुल, ऐसा कोई सवाल ना मेरे से पूछा गया ना किसी और साफ़ी से जो मेरे साथ है उनसे पूछा गया। हमारे साथ वही बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, कहाँ जाना है आपने, क्या कवरेज करनी है, डॉक्यूमेंट चेक हुए और जो एक नॉर्मल प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं। मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा, यूके में और यूएसए में बहुत डिफरेंस है। आपने जितनी भी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होंगी आपको यूके की नज़र आई होंगी, आपको यूएसए की नज़र नहीं आई होंगी, बिकॉज यहाँ पे जो लॉ है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है और उसी वक्त एक्शन लिया जाता है। दूसरा, यहाँ पर जो पीटीआई के लोग हैं, शायद ही आपने कभी उनकी कोई वीडियो देखी हो प्रोटेस्ट की भी, आम न्यूयॉर्क स्क्वायर के ऊपर, टाइम स्क्वायर पे आके या कैपिटल हिल के सामने। सो यहाँ पर बड़ा डिफरेंस है यूके और यूएसए के अंदर, पीटीआई स्पेशली। ठीक है। बहुत शरीक साहब हम हमारे साथ लॉस वेगस से बहजाद सलीमी न्यूयॉर्क से थे और अजहर जावेद लंदन से। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हॉट इशू, क्या एहतजाज से खान की रिहाई मुमकिन है या नहीं, ये ट्रंप ही आके हकीकी आज़ादी दिलवाएगा? हमें ज्वाइन किया है तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया। अलीमीन गंडापुर, चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि 9 नवंबर यौम इकबाल हम सवाबी पे जमा होंगे। अपने घरों बता के आना कि जनाजे हमारे पढ़ लें, अगर हम वापस ना आए कफन पहन के हम आएंगे और खान को रिहा करवाएंगे। कैसे? नहीं तो क्या खान कानून से रिहा होंगे? क्योंकि अगर कानून से रिहा होना होता तो वो तो कब का हो चुका होता ना। तो गैर कानूनी तरीके से आप मतलब जेल के फाटक तोड़ेंगे? नहीं, हम तब भी पुरअमन रहेंगे। और एक पुरअमन तहरीक जो है वो चलती रही है 2.5 साल, और मेरे ख्याल में अभी इसका मकसद हम में से बहुत लोगों के लिए इमरान खान और पीटीआई की रिहाई भी है, लेकिन इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में अगर इतनी तारीख रात में एक मौका या एक अपॉर्चुनिटी होती है वो यही होती है कि इससे अगर कुछ अच्छा निकले तो वो ये कि हम पाकिस्तान को एक निज़ाम, एक आइन, एक कानून की पटरी पे एक ही बार डाल दें। आसान नहीं होगा, लेकिन ये लड़के तो नहीं होगा, ये तो बातचीत से, मुज़ाकरात से, मुफ़ाहमत से होगा। खान ने हमेशा
देखिए, बातचीत अगर हुकूमत ने करनी होती तो वो कर लेते। खान साहब नहीं करना चाहते, खान साहब कर लेते। एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। एस्टेब्लिशमेंट से बात करना इसलिए शायद ज़रूरी है, हालांकि उसूली तौर पे नहीं होनी चाहिए, कि उन्होंने एक सियासी किरदार अपना लिया है। अगर उनका सियासी किरदार ना हो और वाकई जो है। अच्छा, ये जो डील की बातें हो रही हैं जी, अब भी कुछ दिन पहले तक हो रही थी, और हमने देखा कि डी चौक में जब एहतजाज के लिए आए गंडापुर साहब और फिर वहाँ से केपी हाउस चले गए और फिर गायब हो गए, तो फिर एससीओ की कॉन्फ्रेंस भी हो गई, नए 27वीं 26वीं तरमीम भी हो गई, नए चीफ जस्टिस भी आ गए, खामोशी रही। तो उस दौरान डील का तासुर उभरा, खबरें आई, सब लोगों ने कहा। तो अब अचानक ये जनाजे कफन मरने मारने की बातें, ये उस तासुर को जाहिल करने की कोशिश है? नहीं, पहले तो मैं ये कहूँ, देखें, अगर वो तो अगर आपने उसका वो होता है ना, यिन एंड यांग एक कॉन्सेप्ट होता है चाइनीज के, दो किस्म के जो है वो फोर्सेस होते हैं, हॉट एंड कोल्ड या गुड कॉप बैड कॉप। गुड कॉप बैड कॉप पीएमएलएन में होता है। अच्छा, लेकिन जो आपके यिन यांग होता है, हमारा यिन यांग होता है। तो सलमान राजा साहब की बयान देख लें, मेरे ख्याल में जिस टाइप की वो रिफ्रेशिंग बात करते हैं कि मतलब वो यही कह रहे हैं ना, आपने कहा कि क्या हमने जो है वो कोई लड़ाई करनी है, लड़ाई नहीं करनी, लेकिन ये जरूर है कि जब हुकूमत खुद आइन और कानून को नहीं मानती, जब हुकूमत ह्यूमन राइट्स को नहीं मानती, जब हुकूमत इलेक्शन को नहीं मानती, तो फिर आपको सड़कों पे आप आके जो है वो पब्लिक शो ऑफ पब्लिक ओपिनियन करना पड़ेगा। अभी तक वो पीटीआई का वर्कर कर रहा है, पीटीआई का सपोर्टर करता है जलसों में। वो जलसों के अलावा शायद उस तादाद में इसलिए नहीं आता क्योंकि हुकूमत ने क्लियर किया है कि हम आपके खिलाफ कानून तोड़ेंगे, आप पे टियर गैस करेंगे, आपको निकलने नहीं देंगे, आपके लिए कानून को भी जो है वो चेंज करेंगे। लेकिन वो दिन फिर आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर जब बढ़ता है तो वो प्रेशर कहीं ना कहीं से निकलता है। वो दिन फिर आएगा कि ये अवाम सड़कों पे होंगी लीडरलेस, और कहेगी कि खान को रिहा कर दें, और कहेगी कि खान को भी रिहा कर दें और पाकिस्तान को भी रिहा कर दें। अच्छा, आज मैं एक पीटीआई के सपोर्टर्स, सिंपैथाइजर कह लें, सपोर्टर्स कह लें, समझदार जान, उनका ख्याल है कि पीटीआई के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है खान को रिहा करवाने की। ये खाली कॉल दे देते हैं, लोग आ जाएं फिर चले जाएं, ये कोई स्ट्रेटजी तो नहीं है रिहा करवाने की। ये बात दुरुस्त नहीं, दुरुस्त नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि लोगों की फ्रस्ट्रेशन कहां से आ रही है, तो ये मैं ये सुलझे हुए समझदार सपोर्टर्स की बात कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपकी लीडरशिप को क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं कि वो क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, लेकिन इस नुक्ता नजर से जरा इस सब को देख लें। आप किसी के आंखें बांध दें, मुंह बांध लें, हाथ पैर बांध दें, फिर उसके बाद कहें कि उसके पास हिलने की स्ट्रैटेजी नहीं है। ये तनकीद इलेक्शन से पहले भी होती थी कि पीटीआई निकल ही नहीं रही, पीटीआई के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। 8 फरवरी को जो हमारी स्ट्रैटेजी थी और जिस तरीके ने अवाम ने, आपकी नहीं थी, सॉरी, ये उन्हीं वोटर्स की थी, वही ये बात कर रहे हैं। हमने एक चीज डिसाइड किया था ना कि हम जो है वो दोबारा से 9 मई की तरह ट्रैप नहीं होंगे और हम अवाम को जो है वो फैसला करने देंगे। वो उन्होंने दिया, और अब अगेन हम मेरे ख्याल में एक तरीके से उससे ज्यादा मुश्किल वक्त जो है वो बर्दाश्त कर रहे हैं, और उसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे। उसमें साफ ये कोशिश भी हो रही है कि पीटीआई के लोगों को अंदर से लड़ाया जाए, लेकिन हमें एक रहना है। और मेरे ख्याल में तो हमें अभी एक कोalition ब्रॉड करनी है, पीटीआई से बाहर जितनी भी डेमोक्रेटिक अंदर से लड़ाने की जो कोशिश हो रही है वो कामयाब है? कामयाब नहीं है, लेकिन उसमें जो है वो टैक्टिकल कामयाबियां ऑब्वियसली उसको हो रही है। हर बार जब कोई ना कोई जो है वो अंदर तनकीद पब्लिकली करता है तो वो जो है वो किसी और के हाथ नहीं। आतिफ खान मिनिस्टर रहे हैं, उनको नोटिस आया है एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की तरफ से केपी के। उन्होंने कहा ये मुझे पता है किसने करवाया है। ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर की मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता। तो ये तो आपकी आपस की लड़ाई है ना, जिसकी वजह से आपके वोटर्स भी ये कह रहे हैं कि आपके पास स्ट्रेटजी कोई नहीं, आपस में लड़ रहे हैं। नहीं होनी चाहिए, आपस की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए तो हो रही है ना। मैं यही कह रहा हूं जहां पे हो रही है वो हमें ही नुकसान दे रहा है, जाहिर है। लेकिन इससे हम आगे जरूर जाएंगे। मैंने ये आपको कह दिया, इमरान खान पे किसी को डिस्प्यूट नहीं है। इमरान खान गलत तौर पे जो है वो कैद है, इस पे तो पीटीआई को छोड़े मेरे ख्याल में जो इमरान स्ट्रेटजी नहीं है कोई आपके पास। स्ट्रेटजी नहीं है यार, स्ट्रेटजी है लेकिन स्ट्रेटजी आप सिर्फ के कॉल दो, लोग आए फिर आप घर चले जाए। नहीं, उसकी एक वजह है ना, आप मुल्क भी बंद करते हैं, लोगों को भी परेशानी, आप आम आवाम को भी परेशानी, आपके वर्कर सपोर्टर्स को भी परेशानी, होता कुछ नहीं। अवाम को अगर परेशानी है 3-4 चीज़ों से है। आपने इलेक्शन का निज़ाम तबाह बर्बाद किया,
आपने अभी टेबल जो पे बैठ के ये चीजें होंगी ना तय तो। नहीं, टेबल पे बैठ के अगर किसी ने करना होता फिर वो 26वीं आईनी तरमीम जो है वो ना, अल्टीमेटली टेबल पे आएंगे। और अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूं, जो अफसार साहब, जो सबसे मुश्किल काम होगा वो ये होगा कि इतनी सख्तियां, ज्यादतियां और जो है वो कानूनी और आईनी वायलेशंस करने के बाद एक दिन तो ये सब कुछ खत्म होगा ना। ये जस्टिफाई करना कि ये साइकिल कंटिन्यू ना रहे, ये बड़ा मुश्किल काम होगा। अपने सपोर्टर्स को ये बताना भी बड़ा मुश्किल काम होगा कि जो ज्यादती आपके साथ इसने की है अब इससे बदला ना ले। इसकी यही बात तो पीपल्स पार्टी और नून लीग भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें कामयाब नहीं साइकिल है। तो आपने रोकना है ना, आप पहले भी रोक सकते थे जब आप आए थे। फिलहाल हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और जब आप अगर दोबारा इख्तिदार में आए तो आप रोक सकते हैं। फिलहाल इनसे मॉरली तो आपको ऊपर होना चाहिए ना। हम जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन ये जरूर कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना हमारे लिए मुश्किल बनाए। धमकी दे रहे हैं आप? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा। हम क्या यार, हम तो मजलूम हैं, हम तो सफर कर रहे हैं। आज रात मेरे घर में कोई आ जाए, मुझे उठा ले। जब मजबूत पहलवान के ऊपर चढ़ जाता है ना, उसको तो गिरा लेता है, रोता भी है साथ। मेरा सिर्फ एक कि आप के ऊपर जो कमजोर पहलवान है वो रो भी रहा है कि जब आप वापस आएंगे तो आप ये करेंगे। अब यही तो मैं उनको ये, बल्कि अभी से नहीं, 9 अप्रैल के बाद से नून लीग वालों को समझाने की कोशिश की है कि आप अपनी सियासत भी तबाह कर रहे हैं और अपने आप को एक ऐसे डेड एंड पे ले जा रहे हैं कि आपके पास कोई चॉइस नहीं हो। तो मतलब हम कोई बेहतरी की उम्मीद ना रखें? बेहतरी की उम्मीद हमेशा होती है। कैसे हो गया आपका ये? इमरान खान निकलेंगे, पाकिस्तान जो है वो बेहतरी पे जाएगा। लेकिन ये तो, ये सारी जो कुव्वतें हैं, जो फिलहाल उनका ऑब्जेक्टिव ये हो गया है कि जो उन्होंने गलतियां की हैं कि उसको किसी तरीके से डिफेंड की जाए। ये देखिए, ये वैसे दुनिया की तारीख बताती है, एक बंदे को आप जेल में ले जाएं, उनसे कोई गलतियां भी हुई हो, अवाम वो माफ कर देते हैं। जिस दिन तक इमरान खान जेल में होगा और जितने दिन वो जेल में होगा, उसका कद सिर्फ ऊंचा ही होगा। आप शायद इमरान खान के हर कदम से एग्री नहीं करते, लेकिन मेरे इस स्टेटमेंट को आप नहीं डिस्प्यूट करेंगे। हम बाहर हैं, हमारे पे लोग सवाल उठा सकते हैं। हाँ, ये बात जिन्होंने इमरान खान को जेल में रखा है उनका कद छोटा हो रहा है और इमरान खान का कद जो है, यही आपने भी, यही तो समझा रहा हूं, ये विशेष साइकिल ऐसे कभी आपने भी कद बढ़ाया नून लीग का जब आपने नवाज शरीफ को, मरीम नवाज को जेल में रखा। अब आपका कद बढ़ रहा है, फिर आपने आके उनको जेल में डाल देना उनका, फिर एक दूसरे का कद बढ़ाते रहते, कौम को आगे लेके चलें। जब ये सवाल हमसे ना करें ये सवाल जो फिलहाल जो है वो ये सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। आपसे ये सवाल कर रहे तो 11 साल से आपकी हुकूमत है केपी में, और आप कह रहे हैं जी कि आपकी 26 यूनिवर्सिटीज जो है ना उसके वाइस चांसलर नहीं है 34 में से। 3 साल से बलदियाती हुकूमतों के लिए फंड नहीं है और आप कहते हैं हमने PIA खरीदनी। मैं ये मजे का खेज, ये क्या है, ये मजाक है? देखिए, मैं एक फाइनेंस का बंदा हूँ, मेरे ख्याल में जो है वो PIA खरीदने की ऑप्टिक्स ठीक है। अभी तो वैसे मैंने देखा है PIA खरीदने की कंपटीशन हो गई है। हाँ, नवाज शरीफ का भी स्टेटमेंट आ गया। मेरी रैशनल राय ये होगी कि PIA प्राइवेटाइज होना चाहिए। ट्रंप के आने से, अगर ट्रंप जीत गया तो आप समझते हैं खान को रिहाई दिलवाएगा? नहीं, और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे ख्याल में जो हमारे सपोर्टर्स ये समझते भी हैं। हाँ, एक चीज से हमारा इंटरेस्ट जरूर है कि जो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्स हैं, जिस तरीके से बरतानिया में और अमेरिका में आवाज उठी है, देखें जो डेमोक्रेटिक वॉइसेस होते हैं वो उठाते हैं। हमें ट्रंप या बाइडेन या कामला हारिस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, पाकिस्तान की जंग है, पाकिस्तान में जीत। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान की जंग है, पाकिस्तान में रहनी चाहिए। ट्रंप आएगा, हकीकी आज़ादी दिलवाएगा या नहीं, ये वक्त से पहले की बात है। इजाज़त चाहते हैं, गुड नाइट।